नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोज़ एक कलाकार को लेकर आते हैं, तो आज हम सभी कलाकार को मिक्स करके प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से लिए टीजीटी, पीएचटी, एनबीएस, केबीएस, जिस भी बोर्ड एग्ज़ाम में दिल्ली जिसमें कला का पेपर होता है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी श्रृंखला जो मिक्स करके हम लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बंगाल शैली की कला और कलाकार, बंगाल शैली के चित्र और चित्रकार के बारे में आज हमको अध्ययन करना है। और ये मिक्स अध्ययन है, इसमें सबको करना है। नंदलाल बसु, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, यानी सब सारे कलाकार को हम पढ़ना है। और इसके अलावा हम एक एक कलाकार पर एक एक वीडियो बनाए हैं जो 10 मिनट 5 मिनट की है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, वो भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत हेल्पफुल हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जिस छोटे स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल, बंगाली स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल, पटना स्कूल। तो इसका सही उत्तर है बंगाली स्कूल। बंगाली स्कूल या इसको बंगाल शैली भी कहते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर इसके बंगाल शैली के क्या हैं? जनक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व डॉ. ने किया, यानी इसमें भरना है किसने किया? तो नंदलाल बोस, जामनी राय, जेपी गांगुली, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जेपी गांगुली, जामनी राय, केजी सुब्रमण्यम। तो इसका सही उत्तर है जेपी गांगुली। ये केवल मार्गदर्शक थे, जेपी गांगुली केवल मार्गदर्शक थे, ना कि उसके नेतृत्वकर्ता अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रहे कि बंगाल स्कूल का जो कर्ता धर्ता थे वे अवनींद्रनाथ टैगोर थे, लेकिन मार्गदर्शन केवल जेपी गांगुली ने दिया था। बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन हैं या कौन थे? बीसी सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामनी लाल। तो इसका सही उत्तर है अवनींद्रनाथ टैगोर। देखिए, बीसी सान्याल जो है दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना किए थे 1949। दिल्ली शिल्पी चक्र का स्थापना कब? जब भारत का विभाजन हो गया। ये उस समय बीसी सान्याल लाहौर में रह रहे थे, तो लाहौर से जब वो दिल्ली वापस आए तो इन्होंने 1949 में दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। नंदलाल बोस, देखिए ये शांति निकेतन में प्रचार पद पे थे। आगे चलते हैं दोस्तों। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह किसे माना जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, क्षितिज रामानुजन। तो अवनींद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे माना जाता है? ये भी है राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। इसका सही उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों आगे चलते हैं। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन थे? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामनी लाल। तो इसका भी सही उत्तर कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर। भारतीय कला के पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल, ईस्टर्न स्कूल। ये बंगाल स्कूल। देखिए, जो बंगाल शैली उसे हम पुनरुत्थान शैली कहते हैं, उसे हम टैगोर शैली कहते हैं। 3 नाम उसके, बंगाल शैली, पुनरुत्थान शैली और टैगोर शैली, ये तीनों नाम उसी के हैं। अगला प्रश्न, बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। आयल तकनीक, वाश, मिनिचरी, विरल। तो ये वाश तकनीक थी, या जलरंग पद्धति, या वाश तकनीक। अगला प्रश्न, बंगाल कला शैली किस तकनीक से जानी जाती है? तैर, लघु चित्रण, वाश, टेम्परा। तो वाश तकनीक से जानी जाती है। A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर की पुनर्जागरण काल में तकनीक की दृष्टिकोण चित्रकला थी क्या? तैल, मिश्रित रंग, वाश, पेस्टल। तो वाश चित्रण थी। ये देखिए यूपीपीएससी LT ग्रेड 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल, मद्रास स्कूल से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बंगाल स्कूल से होता है। अगला प्रश्न, बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं, यानी सबसे ऊपर के कलाकार कौन है? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, ठाकुर।
तो अवनींद्रनाथ ठाकुर हैं, क्योंकि सबसे पहले यही बंगाल शैली को क्या की थी, स्थापना की थी बंगाल शैली की। भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ शुक्लकर। तो इसका सही उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर। हाँ, एम.एफ. हुसैन भी भारत माता का चित्र बनाए थे, लेकिन वो नग्न बनाए थे, इसलिए उनको देश से निष्कासित कर दिया गया था। ये 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ भारत से, तो उसकी दुख में इन्होंने भारत माता का चित्र बनाया था। भारत माता के चित्रकार कौन, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, गगनेन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता की रचना किसने की, आशित कुमार हल्दर, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, अंजलि मेनन। तो अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत माता का चित्र किसने चित्र किया, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा रविवर्मा, अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्धि की थी, आशित कुमार हल्दर, जामिनी राय, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर या ठाकुर। तो इसका सही उत्तर अवनींद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए कहाँ पर, राज्य पुस्तकालय, रामपुर में। अगला प्रश्न है, वेस्टर्न संग्रहालय, शाही पुस्तकालय, बहुत हैं। तो इसका जो सही होता है राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। कौन वास चित्रकला से संबंधित नहीं है, बद्रीनाथ आर, हरिहर मेढ़ा, ये श्रीखंडी, सुखबीर सिंह सिखल। तो यह जी श्रीखंडी नहीं है, बद्रीनाथ आर्य भी वास चित्रकला में के कलाकार हैं, हरिहर लाल मेढ़ा भी हैं, सुखबीर सिंह सिंघल भी हैं। वास चित्रों से संबंधित हैं बद्रीनाथ आर्य, सुधीर खासगिर, विश्वेश्वर सिंह, मदन लाल लागर। तो बद्रीनाथ आर्य क्या है, वास चित्रों से संबंधित हैं। वास पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ, लखनऊ, पटना, शांतिनिकेतन, दिल्ली। तो ये पटना महाविद्यालय से वास पेंटिंग का प्रारंभ किस महाविद्यालय से हुआ, तो इसका सही उत्तर है शांतिनिकेतन से। आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ कलकत्ता नहीं है इसलिए कलकत्ता नहीं होगा, नहीं तो कलकत्ता होता, शांतिनिकेतन होगा इसका उत्तर। बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया, तेल, टेम्परा, वाश, पेस्टल। तो वाश का प्रयोग किया उन्होंने। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक गुरु कौन थे, इटलानी कलाकार गिलहार्डी, मदुरै के चित्रकार अलागी नायडू, डियोटो जॉनसन, मिस कोई नहीं। तो इनके जो प्रारंभिक गुरु थे इटलानी कलाकार गिलहार्डी थे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र को बनाए, आप ऑप्शन देखते हैं, टेम्परा, तैल रंग, जल रंग, भूवास। तो ये जल रंग या इसी को वाश पद्धति भी कहते हैं। प्रसिद्ध वाश पेंटिंग शैली कहाँ विकसित हुई थी, लखनऊ स्कूल, नालंदा स्कूल, बंगाल स्कूल, दून स्कूल। तो ये है बंगाल स्कूल। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य किस तकनीकी में हुआ, तैल, टेम्परा, वाश, मिश्रित वाश तकनीक में। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं किसके लिए, कैलीग्राफी या पारदर्शी चित्र, जल रंग, तो जल रंग तंगीत या वाश पद्धति के लिए। बंगाल शैली के जनक कौन थे, रविन्द्रनाथ, अवनींद्रनाथ, गगनेन्द्रनाथ, नंदलाल बसु। तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे या ठाकुर थे। वाश चित्रण पद्धति का जन्मदाता किसे मानता है, नंदलाल बोस को, क्षितिज मजूमदार को, अवनींद्रनाथ टैगोर को और रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इसका सही होता है अवनींद्रनाथ टैगोर या अवनींद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे, नंदलाल बसु, अवनींद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के.एन. मजूमदार। तो इसका सही उत्तर अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ, जोरासांको, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता। तो जोरासांको कोलकाता में हुआ था। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई, डी.पी. राय चौधरी, बी.बी. जानकीराम, पी. रामजियावन, बलबीर सिंह कट्ट। तो इसका सही उत्तर है डी.पी. राय चौधरी। ये भारत के प्रथम मूर्तिकार भी थे और जो हमारी नई दिल्ली की ललित कला अकादमी है नेशनल वाली, उसके ये प्रथम अध्यक्ष भी थे। देवी प्रसाद राय चौधरी के चित्र शिक्षण कहाँ किया था, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कलकत्ता, जी स्कूल बम्बई, गवर्नमेंट स्कूल मद्रास, कॉलेज ऑफ नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास से इन्होंने यहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य किया था, वहीं के प्राचार्य थे। डी.टी. राय चौधरी या डी.पी. राय चौधरी की प्रसिद्ध कीर्ति मूर्ति श्रम की विजय, बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रम की विजय का स्थान संरक्षण है, यानी जो इन्होंने मूर्ति बनाई है श्रम की विजय, लेबर ऑफ ट्रम्प, वो कहाँ पर इस समय है, आर्चर कलाविद का अहमदाबाद, धूमिल बाग नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में क्या है, सुरक्षित है, देखी जा सकती है।
राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में रखी लेबर एट वर्क की मूर्ति किसने बनाई? सरवरी चौधरी, शंकु चौधरी, डीपी चौधरी, अमित कुमार चौधरी। तो इसका सही उत्तर है डीपी चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी। आगे चलते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी कहाँ के प्रिंसिपल थे? कलकत्ता के, मद्रास के, लखनऊ के, जयपुर के। तो ये मद्रास आर्ट स्कूल के क्या थे? प्रिंसिपल थे। किस स्थापत्य ने शहीद स्मृति का निर्माण किया था? प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी, रामकिंकर बैस, धनराज भगत। तो देवी प्रसाद राय चौधरी शहीद स्मारक का क्या किए थे? निर्माण। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? चित्रकार, गीतकार, मूर्तिकार, इतिहासकार। ये देखिए ये दोनों थे, चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे, लेकिन जो इनको ख्यात प्राप्त हुई मूर्तिकार, इसलिए हम इनको ज़्यादातर क्या मानते हैं? मूर्तिकार ही मानते हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी थे मूर्तिकार, चित्रकार, डिजाइनकार, छायाकार। तो ये मूर्तिकार हैं। देवी राय प्रसाद चौधरी थे चित्रकार, मूर्तिकार, छायाकार, कवि। तो ये मूर्तिकार थे। इनमें से कौन मूर्तिकार है? कुमार स्वामी, गोपाल घोष, देवी प्रसाद राय चौधरी, सुब्रमण्यम। तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी। इनमें मूर्तिकार कौन है? इनमें मूर्तिकार कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी, ईश्वर प्रसाद, सुधीर रंग खासी, मुकुल चंद। देवी प्रसाद राय चौधरी इसमें मूर्तिकार हैं। निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? हुसैन, रजा, आरा। देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को किसने सज्जित किया या सुसज्जित किया? अवनीनाथ टैगोर, आशित कुमार हलदर, शिशिरनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस। इसका सही उत्तर है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को संविधान का चित्रा कहता है। इन्होंने संविधान के 22 भागों में 22 चित्रों का निर्माण किया था, तो इसीलिए इनको संविधान के मूल ग्रंथ को सुसज्जित करने का कहा जाता है। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ, अवनीनाथ, गगनेनाथ, विनोद भाई। अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे नंदलाल बोस। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? तो इसका भी सही उत्तर है नंदलाल बोस ने। आगे चलते हैं। हरिपुरा कांग्रेस पंडित नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया? तो इसका भी सही उत्तर है नंदलाल बोस ने। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्र किया? नंदलाल बोस ने। हरिपुरा विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कौन है? नंदलाल बोस। हरिपुरा पैनल की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय ग्राम जीवन थी। हरिपुरा पोस्टर एक शीर्षक के लिए चुनिए, जमीन जोतने वाले भारतीय किसान। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? टेम्परा माध्यम था। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? नंदलाल बसु की देन थी। नव बंगाल शैली नंदलाल बसु की शैली थी। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? नंदलाल बोस। शिल्प कथा और रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? नंदलाल बोस। बी ऑप्शन सही। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? शांति निकेतन से। गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? नंदलाल बोस की। लिनोकट तकनीक द्वारा दांडी यात्रा का प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई थी? तो नंदलाल बोस ने। संथाल स्त्रियां किस कलाकार के लिए प्रमुख चित्रित हैं? तो ये हैं नंदलाल बोस के लिए। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? इनका सर्व मुंगेर बिहार में हुआ था। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। कौन प्रसिद्ध कलाकार जिसने उपनाम मास्टर मोसाय है? नंदलाल बोस का। नंदलाल के कलाकार जीवन का मुख्य परिवर्तन चित्र देखने के बाद आया अजंता के भित्ति चित्रों को। कौन पद्म भूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस। 1954 में सबसे पहले इनको पद्म विभूषण मिला था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गीतांजलि के लिए चित्रणकार किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। उनकी गीतांजलि के लिए नंदलाल बोस ने किया था। शांति निकेतन में किस पढ़ाई नहीं होती है? तो व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है, चित्रकला, मूर्ति और पाटरी की पढ़ाई होती है। रामकिंकर बैस किस कला में शिक्षा पाए थे? कहाँ से शिक्षा पाए थे? तो शांति निकेतन से। यहाँ श्री निकेतन लिख दिया। रामकिंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में हुआ था। 1939 में निर्मित रामकिंकर पहली मूर्ति कला शीर्षक क्या थी? लैंप स्टैंड। रामकिंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? संथाल परिवार। मुर्गे के साथ एक संथाल महिला, ये किसका चित्र है? रामकिंकर बैच का। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? मूर्तिकार कौन है? रामकिंकर बैच। भारत के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार इनको माना जाता है, रामकिंकर बैच को आधुनिक मूर्तिकार माना जाता है। इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो रामकिंकर बैच मूर्तिकार। संथाल परिवार के रचनाकार कौन है? रामकिंकर बैच। संथाल फैमिली में मूर्तिकार कौन है? रामकिंकर बैच। रामकिंकर बैच थे क्या? मूर्तिकार थे। वैसे ये चित्रकार मूर्तिकार दोनों थे, लेकिन ख्यात प्राप्त मूर्तिकार में इनको हुई है।
भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली या छड़ी की स्थापना किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो रामकिंकर बैज। टैगोर का व्यक्तिचित्र किस कृत है? रामकिंकर बैज की। निम्नलिखित में से किसने कांस्य मूर्तियां भी निम्नलिखित में बनाई? सोमनाथ होर। जख्म नामक शीर्षक किस रचनाकार का कौन है? रचनाकाल है सोमनाथ होर की। सोमनाथ होर संबंधित हैं प्रिंट मेकिंग से। बीसी सान्याल थे चित्रकार। मुझे केवल एक बात कहनी है, वह यह घोषणा अपने एक सिद्धांत का उपदेश देते रहना, ना चेष्टा करो बल्कि करो वह प्रेम कि अपने आप को ही दे डालो। रविन्द्रनाथ ठाकुर का एक कथन है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की पहचान किस रूप में होती है? तो मूर्तिकार के रूप में होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं होती है? तो मूर्तिकार के रूप में नहीं होती है। ये चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कलाकार भी थे। विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई। आगे चलते हैं। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर की उम्र कितने पड़ाव में? 17वें साल के बाद इन्होंने क्या किया था? चित्रकारी करना सीख लिया था 17वें वर्ष में चित्रकारी से। कवि कलाकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी तो वो हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है। आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला से किस बात से प्रेरित है? तो अति यथार्थवाद से। रंगीन रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये हैं आधुनिक विमूर्त शैली के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। आगे चलते हैं। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई? 1919 में हुई। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर की चित्रशैली संबंधित थे? बंगाली स्कूल से थे। वैसे ये बंगाली स्कूल से या किसी स्कूल संबंधी नहीं थे, लेकिन माना जाता है बंगाली स्कूल से। रविन्द्रनाथ टैगोर किस चित्र शैली के हैं? आधुनिक शैली के हैं। ये देखिए सही है, आधुनिक शैली के हैं। प्रसिद्ध कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1913 में मिला। इनकी जो प्रसिद्धि कृति है गीतांजलि पर। नोबेल पुरस्कार और इनको साहित्य का पुरस्कार मिला था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर को। वह कौन सा भारतीय कलाकार जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? इनका सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो जामनी राय। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन सा लोक कला से प्रभावित कलाकार है? जामनी राय। वह कलाकार जिसने लोक कला में अपनी चित्र शैली के रूप में अपनाया? जामनी राय। निम्न में से कौन सा कलाकार जो बंगाल के चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? जामनी राय। जामनी राय का जन्म कब हुआ? 1887 में हुआ। काली घाट चित्र कौन प्रभावित था? जामनी राय प्रभावित थे। आगे चलते दोस्तों। काली घाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? तो जामनी राय के। चित्रों में चटरंगों रंगों का प्रयोग कितने किया? जामनी राय ने। जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली थी? काली घाट की पट शैली से। आधुनिक चित्रकार जामनी राय कौन सी चित्र विधा से प्रेरित हैं? तो यह काली घाट के पटचित्र से। जामनी राय की पेंटिंग किस वर्ष बनी? यह किस माध्यम में बनी? तो टेम्परा माध्यम में। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित हैं? काली घाट से। बंगाल शैली की लोक कला जी.एन. टैगोर यानी गगनेन्द्रनाथ टैगोर चित्रकला कैसी दिखाई देती है? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर कला घनवादी चित्रकला है, घनवादी दिखाई देती है। ये घनवाद से प्रेरित है। निम्न में से उसकी पहचान की जो बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया? गगनेन्द्रनाथ टैगोर। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार गगनेन्द्रनाथ टैगोर। गगनेन्द्रनाथ टैगोर भारतीय आधुनिक कला के लिए संबंधित हैं घनवाद से। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की चित्रकला पे किस शैली का प्रभाव पड़ा? घनवाद का। गगनेन्द्रनाथ टैगोर की घनवादी चित्रों की तकनीक क्या थी? शाही रेखा चित्र। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक चित्रकार ने रखी थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इसका भी सही उत्तर है अवनीन्द्रनाथ टैगोर। गगनेन्द्रनाथ टैगोर द्वारा क्यूबिसिटी के माध्यम से बनाया गया चित्र किस रंग से बनाए गए थे? जल रंग से। या किस माध्यम से? तो जल माध्यम से या वास तकनीक से। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? तो गगनेन्द्रनाथ टैगोर। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्यों में कौन नहीं था? तो ये गोपाल घोष नहीं थे, देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस और ये सब थे। शांति निकेतन के मध्य युगीन हिंदू संत के भित्तियों को किसने चित्रित किया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी। पश्चिम बंगाल के उस कलाकार का नाम है जो भित्ति चित्रकार के लिए पहचानिए जिसे
कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूम पर जीवन के सीधा, तो कौन से ये विनोद बिहारी मुखर्जी कला भवन में इन्होंने काम किया। तो उस कलाकार के नाम लीजिए। शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए क्या है प्रसिद्ध है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी शांति निकेतन जो वहाँ पर कला भवन है, हिंदी भवन और चीनी भवन है, सब पर क्या चित्रों का निर्माण किया था। प्रसिद्ध चित्र रचना वृक्ष प्रेमी या दी ट्री लवर किसकी है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी की है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना कार्य जारी रखा, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। ये इनका जब आंखों का इलाज हो तो इसके बाद ये अंधे हो गए और 10 साल बाद ये बहरे भी हो गए। फ्रेस्को बोनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडिएवल सेंट किसने चित्रित किया था, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है, तो ईश्वरी प्रसाद। ये आपके ईश्वरी प्रसाद जो है वो कंपनी शैली के क्या हैं चित्रकार हैं, आखिरी चित्रकार हैं या लास्ट। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणकर निम्नलिखित में से किस ललित कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे, तो कलकत्ता महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे E.B. हैबल सबसे पहले थे। कलकत्ता कला महाविद्यालय प्रधानाचार्य के रूप में हैबल अपने विद्यार्थी को किस लघु चित्रों को बनाने के लिए प्रोत्साहित किया था, तो मुगल को। मुगल चित्रों को बनाने के लिए, उसकी प्रतिभा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रोत्साहित किया था। बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, तो इसका सही उत्तर रथिन मित्र नहीं है। सुरेंद्र सलेंडकर मुकुल्डे सब है। इनमें से कौन असंबंध केशियन पंडित मुकुल्डे या शर्मेंद्र या अमृतसली, तो मुकुल्डे इससे क्या है संबंधित, क्योंकि मुकुल्डे जो हैं वो बंगाल शैली के कलाकार हैं और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के क्या हैं शिष्य है, बाकी ये सब नहीं। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और हमारे जो हर कलाकार वाले वीडियो उसको जरूर देखें, कलाकार का नाम टाइप करें और वीडियो देखें। तो चलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।